अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत काल से भटके नरकों में हम, अनंत काल से भटके नरकों में हम, और तिर्यंच में भी भटकते रहे। देव भी बन गए तो तरसते रहे, देव भी बन गए तो तरसते रहे। एक बार तो मानव का मौका मिले, एक बार तो मानव का मौका मिले। धर्म करनी करे और आगे बढ़े, धर्म करनी करे और आगे बढ़े, क्या पता फिर ये मौका हमें कब मिले। पर पदार्थों से परिचय बहुत हो गया, पर पदार्थों से परिचय बहुत हो गया। जाग जाओ रे आत्म, समय आ गया, जाग जाओ रे आत्म, समय आ गया। मौका मिल भी गया तो खोना नहीं, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। बुक लेके बैठे हो जाना नहीं। आत्मज्ञाता बनो, धर्म ध्याता बनो, आत्मज्ञाता बनो, धर्म ध्याता बनो। खुद में देखो खुदा और विधाता बनो। जैन धर्म का हमको खजाना मिला, जैन धर्म का हमको खजाना मिला। संत सतियों से मोक्ष निशाना मिला। अब तो आत्म कल्याण पल पल करे, अब तो आत्म कल्याण पल पल करे, क्या पता फिर ये मौका हमें कब मिले। और दो गाथा है, अभी समय हो चुका है इसलिए। हाँ नहीं, हाँ उल्का बहन आप स्टार्ट करेंगे। उल्का बहन। श्वेता जी को बोल दो, उल्का बहन ऐसा वापस। श्वेता। हाँ भाई साहब। हाँ स्टार्ट कर दीजिए, आप आदर्शी को इनवाइट कर दीजिए। हाँ ओके। Jai Jinendra everyone. It is our pleasure to have आदर्श जी among us. आज हमारे सामने आदर्श भाई उत्तराध्ययन सूत्र के 12वें चैप्टर का स्वाध्याय करवाने जा रहे हैं। भगवान की वाणी सुनने का मौका मिलना परम सौभाग्य की बात है। तो आइए सुनते हैं हम भगवान की अंतिम देशना आदर्श जी से। वेलकम आदर्श जी। I would like to thank Jain Center of New York, Jain Center of America for inviting me to recite this उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा अभी 12वां अध्ययन चलेगा। लास्ट सेशन में हमने 11वां अध्ययन देखा था। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सौवसाहूनम। एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम
पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। पंच परमेष्ठी को नमन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम उत्तरदैन सूत्र का 12वां अध्ययन देखेंगे, जिसका नाम है हरिकेशी बल नाम। अर्थात यह अध्ययन हरिकेशी नाम के जो मुनि हुए उनके बारे में है, और इस अध्ययन में वो किस तरह से कौन से जाति में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात कौन से कुल में उनका जन्म हुआ, फिर किस तरह से उन्होंने संयम जीवन की आराधना करी, किस तरह से उन्होंने लब्धि और तपस्या के बल पर अपने जीवन को उज्जवल बनाया, और सेकेंड पार्ट में उन्होंने किस तरह से ब्राह्मणों को उपदेश दिया। जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, वहां पर उपाध्याय थे, सभी ब्राह्मण थे, तो यज्ञ का नुकसान, यज्ञ में होने वाली हिंसा, उसका स्वरूप बताकर, सच्चे धर्म का स्वरूप समझाकर उनको किस तरह से वितराग और जिनवाणी के मार्ग पर अग्रसर करवाया, और अंतिम में किस तरह से उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी, इसका वर्णन इस 12वें अध्ययन में दिया हुआ है। अब हरिकेशी मुनि, शुरुआत करते हैं हम। इस अध्ययन में 47 गाथा है, 47 गाथा है। अब शुरुआत की 3 गाथाओं में हरिकेशी मुनि के संयम जीवन का वर्णन किया हुआ है। अर्थात संयम जीवन में उन्होंने किस तरह से गुणों को धारण किया और संयम जीवन का पालन किस तरह से किया। तो गाथा में भगवान फरमाते हैं कि ये हरिकेशी बल नाम के मुनि, इसमें हरिकेशी उनका गोत्र है और बल उनका नाम है। तो हरिकेशी गोत्र में जन्मे हुए वे मुनि जिनका नाम बल है, उन्होंने संयम अंगीकार किया। अब संयम अंगीकार करने का भी एक प्रसंग बना, उसको हम अभी नहीं लेंगे। उस प्रसंग से उनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने उनके पिछले भव देखे, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान में पिछले अनेकों भव, अनेकों सन्नी भव देखे जा सकते हैं। तो उन्होंने अपना पिछला भव देखा जो कि देव गति का था, और उसका भी पिछला भव मतलब सेकेंड लास्ट भव देखा जो कि वे मनुष्य गति में थे, और वहां पर भी उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा अंगीकार करी थी। अब जो उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी थी, उस भव में उन्होंने अच्छी तरह से उसका पालन भी किया, लेकिन एक खेद, एक विपरीत भावना उनके मन में थी कि जैन धर्म में सब कुछ अच्छा है, मात्र ये जो स्नान का भी त्याग किया हुआ है, क्योंकि स्नान के त्याग करने से फिर शरीर के ऊपर मल, जल मल, चिक्कल है, मिट्टी है, धूल है, वो लगती है, तो फिर वो पूरी तरह से साफ नहीं की जा सकती है। और उस भव में भी वो ब्राह्मण पुरोहित थे, अर्थात ब्राह्मण जाति में उत्पन्न थे, तो उनको अपने ब्राह्मण जाति का गर्व था कि मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण जाति जो है, ब्राह्मण कुल जो है, वो शुचि मूलक धर्म है, अर्थात साफ सुथरा रहने की प्ररूपना करता है। तो इस तरह की भावना आने पर उन्होंने आलोचना नहीं करी। आलोचना करते तो शुद्ध हो जाते, लेकिन आलोचना किए बिना काल किए तो वो देवगति में तो गए संयम की आराधना के फलस्वरूप, लेकिन देवगति से चव कर वो अगले भव में जो मनुष्य बने, जिसमें वो हरिकेशी बल नाम के बने, तो वे कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए? चांडाल कुल में उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि पिछले भव में उन्होंने जाति का मद किया था। हम जानते हैं कि अहंकार 8 प्रकार, मद 8 प्रकार के बताए हैं। जिस वस्तु का मद किया जाएगा भविष्य में, वो वस्तु हमसे छीनी जाएगी, मतलब वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो इनको भी हल्की जाति में उत्पन्न होना पड़ा, चांडाल जाति में। चांडाल जाति में उत्पन्न होने के बावजूद भी इस भव में ऐसा प्रसंग बना, जो प्रसंग बना जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने संयम का प्रभाव भी देखा कि वे देवगति में गए, और देवगति के भोगों की, दिव्य भोगों की असारता का भी चिंतन किया कि देवगति के भोग भले ही दिव्य है, श्रेष्ठ है, लेकिन वो दुख मूलक है, भविष्य में दुख देने वाले है, और अनित्य है, शरण नहीं देने वाले, अर्थात अशरण है। तो इस तरह से चिंतन करके उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और फल स्वरूप उन्होंने इस भव में भी, मतलब हरिकेशी बल नाम के भव में भी उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा अंगीकार करी। 5 महाव्रत को आराधित किया, 5 महाव्रत ग्रहण किए, और ना ही सिर्फ 5 महाव्रत को पचकान के रूप में स्वीकारा,
परंतु उसको अपने पूरे जीवन में उसका वहन किया, मतलब अच्छी तरह से व्रतों को पाला है, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन किया है। 5 समिति के नाम आप जानते हैं, मूल गाथाओं में दिया हुआ है, इरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, आयन भंड मत निखेवना समिति, परिठामिया समिति। 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। समिति का अर्थ होता है यत्ना पूर्वक और समिति पूर्वक संयम की क्रियाओं को करना, और गुप्ती का अर्थ होता है मन वचन काया को योगों को गुप्त रखना, या फिर अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्त होना। 2 अर्थ है, अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्त होना, या फिर मन वचन काया को टोटली गुप्त रखना, संकोचित करना, कंट्रोल करना। तो इस तरह से 5 महाव्रत के धारी थे, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करने वाले थे, और जितेंद्रिय थे, ब्रह्मचारी थे। ऐसे वे गुणवान मुनिराज भिक्षा के लिए वे अपने स्थान से निकले, और भिक्षा अर्थ गवेषणा करते 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 वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, एक ऐसे मोहल्ले में पहुंचे जहां पर ब्राह्मणों का यज्ञ चल रहा था। अब ये लगभग 3रे प्रहर में गोचरी के लिए निकले होंगे, क्योंकि साधु का दैनिक नियम है कि दिन के पहले प्रहर में वे स्वाध्याय करते हैं, दूसरे प्रहर में ध्यान करते हैं। ध्यान अर्थात चिंतन करना। जो पहले प्रहर में मूल गाथा रूप स्वाध्याय किया है, याद किया है, फेरा है, उसका दूसरे प्रहर में चिंतन करना, उसका अर्थ का चिंतन करना, उसको ध्यान कहा है। और अगर आहार के लिए निकलना है तो लगभग प्राय करके 3रे प्रहर में आहार के लिए निकलते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले प्रहर में आहार के लिए नहीं जा सकते। अनेकों उदाहरण और प्रसंग है जहां पर पहले प्रहर में भी आहार के लिए निकले हुए हैं। आहार के लिए वे निकले, इरिया समिति का पालन करते करते, गवेषणा करते करते वो ब्राह्मणों के स्थान पर जहां पर यज्ञ चल रहा था, होम हवन चल रहा था, उसके निकट पहुंचे। अब वे जो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है। अब वो जानते नहीं है कि ये मुनि है, साधु है, या कौन सी जाति में उत्पन्न है, कुछ नहीं जानते हैं, बस एक व्यक्ति आ रहा है। और जैसे जैसे मुनिराज ब्राह्मणों के या उस स्थान के नजदीक पहुंचे तो उनको थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगा, और उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है, जो शरीर से तो काला है, रंग उसका काला है, फिर साथ ही साथ उसकी आंखें मोटी है, बाहर निकली हुई है, नाक चपटा है, नाक टेढ़ा है, दांत भी बाहर निकले हुए हैं, मतलब पूरा शरीर उसका बेडोल है, शरीर का रंग काला है। इतना ही नहीं, उसका उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी धूल से भरे हुए हैं, जीर्ण शीर्ण हुए हैं, मतलब मानो के उन्होंने उकरडे से कोई वस्त्र लाकर पहना हुआ है। क्या मूल पाठ में क्या बोल रहे हैं कि मानो के मतलब जो वस्त्र उपयोग करने योग्य नहीं होते हैं तो संसारी लोग क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं। तो फेंकने का स्थान निकृष्ट स्थान होता है, उकरडा जैसा स्थान होता है। तो वहां मान लो कि उन्होंने वे वस्त्र वहां से लाए, मतलब इस तरह से उनके वस्त्र कहो या उपदी कहो, पूंजनी कहो, रजोहरण कहो, वे इस तरह से जीर्ण शीर्ण हुए थे। तो इससे हमको बोध मिलता है कि साधु और साध्वी, मतलब साधु मुनिराज के वस्त्र कहो या अन्य कोई भी उपकरण कहो, वो जब तक जीर्ण शीर्ण नहीं हो जावे, जब तक वे अनुपयोगी नहीं हो जावे, तब तक साधु भगवंतों को उसको बदलना या छोड़ना या छोड़कर नया लेना नहीं कल्पता है। अन्य आगमों में इसके लिए प्रायश्चित भी आया हुआ है, क्योंकि साधु है, साधु ने तो सिर्फ आत्मा का कल्याण करने के लिए दीक्षा धारण करी है, स्वयं की आत्मा का। तो बाकी वस्त्रों का तो बाकी उपकरणों का तो कहना ही क्या, साधु के लिए तो शरीर का भी ममत्व छोड़ना है। फिर तो ये तो बाह्य उपकरण है, बाह्य सामग्रियां है। तो इन उपकरणों को सिर्फ और सिर्फ संयम का उपकारी या संयम के उपकरण, संयम के साधन समझकर उसको अपने पास रखना है। तो जब तक वे अनयूजेबल नहीं हो जावे तब तक उसको बदलना नहीं कल्पता। ये इन गाथाओं से स्पष्ट होता है कि साधु और साध्वियों का संयम जीवन, उनके उपकरण, उनके वस्त्र, उनके पात्र या उनके पास जो भी डायरिया, आजकल में डायरिया है, पेजेस है, जो भी सामग्री है वो किस तरह से होनी चाहिए, पेन है, पेंसिल है आदि जो भी। तो इस तरह से उन्होंने
वे ब्राह्मण आपस में चर्चा करने लगे कि ये कौन है व्यक्ति, ये काला है, कलूटा है, बेडोल शरीर वाला है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र आदि वाला है। अब इस तरह का चिंतन कर रहे थे कि तब तक वे मुनिराज नजदीक पहुंचे। अब ब्राह्मणों ने जो ये चिंतन किया, इस चिंतन के कारण से, इस तरह के विचारों के कारण से शास्त्रकारों ने या भगवान ने उन ब्राह्मणों को अनार्य कहा है। मूल पाठ में अनार्य जैसा। अनार्य क्यों कहा? क्योंकि अनार्य लोग ही होते हैं जो असभ्य वचन का उपयोग करते हैं, अशिष्ट वचन का उपयोग करते हैं या असंस्कारित होते हैं। अब देखना, ये ब्राह्मण ना ही उस व्यक्ति को जानते थे, ना ही पहचानते थे, कोई संपर्क नहीं था, अभी तो मुनि ने कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी सिर्फ उनकी बाह्य आकृति को देखकर ये इस तरह के विचार करने लगे। इसलिए उनको यहाँ पर अनार्य के जैसा कहा हुआ है, अनार्य कहा है। अगली गाथा में उनको कहा है कि वे जाति मद से गर्वित थे। जाति मद से वे गर्वित थे, अर्थात वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो उनको अपने कुल का अभिमान था कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। अभिमान करने के मुख्य रूप से दो कारण समझ में आते हैं कि शुचि मूलक, साफ सुथरे रहने वाले, यज्ञ हवन करने वाले और विद्या सहित। मतलब ब्राह्मण जो होते हैं वो काफी जानकार होते, वेद वेदांत उनमें जो भी शास्त्र बताए हुए हैं। हम जानते हैं कि इंद्रभूति गौतम भी और सभी 11 गंधर्व जब संसार अवस्था में, वे सभी ब्राह्मण थे, संसार अवस्था में प्रचंड विद्वान थे। तो ब्राह्मण को इस प्रकार इन कारणों से अपनी जाति का अभिमान होता है। तो शास्त्रकार फरमा रहे हैं, भगवान फरमा रहे हैं कि वे जाति के मद में अहंकार थे, फिर हिंसक थे, क्योंकि यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ में तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय, हो सकता है त्रस जीव, उनकी हिंसा होती है, इसलिए हिंसक थे। अजितेंद्रिय थे, इंद्रियों को उन्होंने जीता नहीं था। अब्रह्मचारी थे इसलिए क्योंकि उनके शास्त्रों में लगभग ऐसा कहा गया है कि पुत्र की उत्पत्ति ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है या दुर्गति होती है, अर्थात उन्होंने पुत्र की उत्पत्ति में धर्म माना है, इसलिए यहाँ पर उनको अब्रह्मचारी कहा है। और वैसे भी अब्रह्मचारी है क्योंकि ब्रह्मचर्य के पचकार नहीं लिए है। और बाला है, बाला मतलब बाल, मतलब अज्ञानी इसलिए क्योंकि वे वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते हैं, सत्य असत्य को नहीं जानते हैं, सम्यक और मिथ्या को नहीं जानते हैं, इसलिए वे अज्ञानी हैं। यज्ञ किसको कहते हैं और यज्ञ का फल क्या होना चाहिए ये भी वे नहीं जानते हैं, इसलिए वे अज्ञानी है, बाल है। तो इस तरह से उनका विशेषण, मतलब उनका स्वभाव वहां पर दर्शित किया गया है। अब वे जो ब्राह्मण है, अब मुनिराज नजदीक पहुंच चुके हैं, ब्राह्मण इस तरह का चिंतन कर ही रहे थे और उन्होंने अभी प्रत्यक्ष रूप से मुनिराज को कह दिया कि तू कौन है। नहीं, मैं पहले कहा कि हे काले शरीर वाले, तू कौन है। काले कलूटे, वापिस जो पहले उन्होंने कहा था, विचार किया था कि तू काला है, कलूटा है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हुए है, शरीर के ऊपर भी धूल है और वस्त्र के ऊपर भी धूल है। तो इससे वापिस ये सिद्ध होता है कि साधु के वस्त्र भी कैसे होने चाहिए। इसलिए हम शंका, जो सम्यक दर्शन के अतिचार है, शंका कांखा वितिकिच्छा, तो वितिकिच्छा में हम बोलते हैं कि साधु साध्वी के मलिन वस्त्र देखकर घृणा की हो, अर्थात वहां से भी सिद्ध होता है कि साधु साध्वी के वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो ये उनको पूछ रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ किस आशा से आया है, यहाँ से तू निकल जा। तो उनके उत्तर देने के पहले ही ये कह रहे हैं तू यहाँ क्यों खड़ा है, तू यहाँ से निकल जा। मुख्य रूप से 2 प्रश्न पूछे हैं, तू कौन है और यहाँ पर किस आशा से आया है। अब वे मुनिराज तपस्वी थे, इसका भी एक पहले घटना घट चुकी है, उसका हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। मुनिराज तपस्वी है, ज्ञानी भी है, उनके समाधिवान है, 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाले आदि आदि मुनि के सभी गुण हैं उनमें, और उन गुणों से प्रभावित होकर एक यक्ष उनकी सेवा में रहा हुआ है। उस यक्ष को यहाँ पर तंदुक वृक्षवासी कहा गया है, क्योंकि वो यक्ष जो है वो तंदुक नाम के वृक्ष पर उसका निवास उसने किया हुआ है। ये वाणिमंत्र जाति का देवता है,
वानवेंतर जाति, उसका नाम ही वानवेंतर है। मतलब ये ऐसे देवता होते हैं जिनको शून्य घरों में, खाली घरों में, भूत बंगला जिसको अपन कहते हैं, मतलब खाली बंगलों में रहना पसंद है, फॉरेस्ट में, वनों में, पेड़ों के ऊपर रहना पसंद है, इस तरह तिरछा लोक में रहना ज्यादा पसंद है। तो ये वो यक्ष मुनिराज के सेवा में था। दशवैकालिक सूत्र का पहला अध्ययन, पहली गाथा, देवा वीतम नमन संति जस्स धम्मे सया मनो, जिसके मन में हमेशा अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म रहता है, आचरण होता है, उसकी सेवा में तो देवता हमेशा रहते हैं। तो इसका चरित्र अर्थ हमको यहाँ पर भी हो रहा है कि वो देवता जो है उनकी संयम की चर्या से प्रसन्न हो चुका है, तो वो उनकी सेवा में था। अब यक्ष ने भी सुना कि वो ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं। यक्ष को समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण उद्दंड है और ये निर्ग्रंथ मुनि का सच्चा स्वरूप नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये भिक्षाजीवी है, मतलब गवेषणा करके आहार लेते हैं और उससे उनका जीवन का निर्वाह होता है। तो इन बालकों को समझाना होगा। तो उस यक्ष ने, यक्ष अर्थात देवता, वानवेंतर देवता है, जन्म से जिसका वैक्रिय शरीर है, साथ ही साथ उसको वैक्रिय लब्धि भी है। तो इस वैक्रिय लब्धि से उसने वैक्रिय लब्धि से वो उस मुनि राज के शरीर में प्रवेश कर गया। ये किसी को समझा नहीं, शायद मुनि को समझा होगा, लेकिन बालकों को, वे जो ब्राह्मण है, वे जो उपाध्याय है, वे जो बालक है, उनको मालूम नहीं पड़ा कि अभी सामने जो मुनि खड़े हैं उसके शरीर में एक यक्ष या देवता प्रवेश कर चुका है। अब यक्ष को अनुकंपा आई हुई थी कि भाई ये इतने तपस्वी है, मांसखमन के पारने में आए हुए हैं, आगे आएगा कि मांसखमन की तपस्या थी, और ये बालक इस तरह से इनसे वाद विवाद कर रहे हैं। तो अनुकंपा के वश वो यक्ष जो है उनके शरीर में प्रवेश किया। अब जो उत्तर दिया जा रहा है वो यक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। तो पहला प्रश्न था कि तू कौन है, दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर किस आशा से आया हुआ है। तो यक्ष ने उत्तर दिया कि मैं श्रमण हूं। एक मिनट, यक्ष ने उत्तर दिया कि मैं श्रमण हूं, मैं मैं श्रमण हूं, मैं संयमी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ठीक है। साथ ही साथ मैं धन और परिग्रह से निवृत्त हुआ हूं, अर्थात मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, जो जीवन जीने के लिए आहार चाहिए, आहार पानी चाहिए, उसका भी मेरे ये प्रयोजन नहीं है कि मैं आहार पानी खरीद सकता हूं या खरीदने का कार्य नहीं करता हूं, पकाने का कार्य नहीं करता हूं, किसी से पकवाता भी नहीं हूं, खरीदना बेचना आदि आहार संबंधी में भी कोई कार्य नहीं करता हूं। इसीलिए मैं यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए, मतलब आहार पानी लेने के लिए आया हूं। और वो भी कैसा आहार पानी, जो अन्य व्यक्तियों ने स्वयं के लिए बनाया हुआ है और उसमें से कुछ अवशेष रह जावे तो वो आहार पानी लेने आया हूं। मतलब यहाँ पर वापिस इन गाथाओं में भगवान कहना चाह रहे हैं कि साधु की भिक्षाचर्या कैसी होनी चाहिए। साधु के पचकान 3 करण 3 योग से करू नहीं, करवानो ही, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो अगर कोई साधु किसी को बोल रहा है कि भाई एक रोटी कर लेना, उसमें उसका व्रत खंडित होगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वे स्वयं बोल रहे, यक्ष बोल रहा है, क्योंकि यक्ष जानता है मुनि की चर्या क्या है। तो यक्ष बोल रहा है कि तुमने तुम्हारे लिए जो बनाया है, तुम्हारे आहार होने के बाद जो अवशेष है उसको मैं ग्रहण करने आया हूं। तो इससे भी भिक्षाचर्या का पता चलता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भिक्षाजीवी हूं या याचना जीवी हूं। तो बचे हुए आहार में से तुम मुझे प्रतिलाभित करो, आहार प्रतिलाभित करो। इस तरह से वे गवेषणा कर रहे हैं, यक्ष बोल रहा है, ठीक है। अब आगे की गाथा में इस तरह का मतलब दोनों बातें उन्होंने बता दी कि मैं श्रमण हूं और मैं भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया हूं। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा लेने यहाँ पर आया हूं, अर्थात आहार पानी लेने आया हूं, तो ये जो बालक थे उन्होंने अब देख लिया था इसका शरीर कैसा है, वस्त्र कैसे, ये इनको समझ में आ गया था कि ये हल्के जाति में उत्पन्न हुए हैं, एक शूद्र जाति का कोई जीव है, चांडाल कुल का में जन्मा हुआ ये व्यक्ति है। तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर जो
आहार पानी बनाया हुआ है या बनाया जा रहा है वो एक पक्षी है, वो एक पक्षी है। अर्थात ये आहार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाएगा, अब्राह्मणों को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पहले जाति की व्यवस्था होती थी, छूत आज भी है व्यवस्था, लेकिन पहले बड़े बड़े पैमाने पे थी और छूत अछूत ज्यादा था। तो ब्राह्मणों को अपने जाति पर गर्व भी होता है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर जो भी बनाया हुआ आहार है वो तुम्हारे जैसे क्षुद्र जीवी के लिए या चांडाल जीवी के लिए नहीं बनाया हुआ है, ये ब्राह्मणों के लिए ही बनाया हुआ है। अब इसके उत्तर में, प्रति उत्तर में यक्ष ने कहा कि भाई वो समझाना चाहता है, यक्ष समझाना चाहता है कि ये मुनि है, निर्ग्रंथ है, इसको अगर तुम आहार दो तो तुम्हें कैसे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये सब समझाने के लिए यक्ष अभी बोल रहा है कि भाई जिस तरह से किसान, एक एग्जाम्पल दिया उसने, जिस तरह से किसान या फार्मर उच्च भूमि में भी बीज बोता है और निम्न भूमि में भी बीज बोता है, ताकि जब अतिवृष्टि हो जावे तो निम्न भूमि में, और अतिवृष्टि हो जावे तो उच्च भूमि में, और कम वृष्टि हो मतलब अल्प वृष्टि हो तो निम्न भूमि में फसल उत्पन्न हो जाएगी, पैदावार हो जाएगी। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो पैदावार तो होगी, फसल तो उत्पन्न होगी, तो अर्थात किसान को लाभ होगा। तो उसी श्रद्धा से तुम मुझे आहार पानी दो ताकि तुमको भी लाभ होगा, क्योंकि मैं वो पुण्य क्षेत्र हूं। ध्यान रखना, यहाँ पर यक्ष बता रहा है, मुनि नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुनि स्वयं की प्रशंसा करके, स्वयं के कुल की या जाति की या परिवार की किसी भी तरह की प्रशंसा करके आहार पानी दीनता पूर्वक नहीं मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यक्ष बोल रहा है, क्योंकि यक्ष सेवा में है और अनुकंपा से वो बोल रहा है, बालकों को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं पुण्य क्षेत्र हूं, अर्थात मैं वो व्यक्ति हूं जिसको आहार आदि का दान देकर तुम्हें उत्तम पुण्य रूप फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से उसने समझाया। अब सामने जो ब्राह्मण थे वो थोड़ा सा क्रोधित हो गए कि उन्होंने सोचा कि तुम पुण्य क्षेत्र कैसे हो, तो तुम हमें ये समझाने का प्रयास मत करो कि इस जगत में पुण्य क्षेत्र कौन है, अर्थात सुपात्र कौन है। हम जानते हैं कि सुपात्र कौन है। भाई सुपात्र तो वही है जो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है और जो विद्या सहित है। ये कौन बोल रहा है? ब्राह्मण, वे बालक बोल रहे हैं। उनके दृष्टि से सुपात्र दान या सुपात्र किसको कहेंगे? भाई जो ब्राह्मण जाति का है और जो पढ़ा हुआ है, ज्ञानी है, विद्या सहित है। तो दो बातें उन्होंने कही कि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होना चाहिए, विद्या सहित होना चाहिए, वे ही पुण्य क्षेत्र है। इस तरह से बालकों ने कहा। अब बालकों के उत्तर के प्रति उत्तर में यक्ष ने देखा कि ये उद्दंड है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़े से कठोर शब्दों में यक्ष ने कहा कि जो क्रोधी है, जो मानी है, जो हिंसक है, जो झूठे है, चोर है, अब्रह्मचारी है, परिग्रही है, वे निश्चित रूप से पाप क्षेत्र है। यक्ष क्या बताना चाह रहा है? भाई तुम्हारे जैसे क्रोधी मानी, क्रोध कर रहे, अहंकार है, और तुम्हारे जैसे हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, अब्रह्मचारी और अपरिग्रही, वे जो है वे निश्चित रूप से पाप क्षेत्र है, और वे ब्राह्मण जाति से भी रहित है और विद्या से भी रहित है। भले ही तुम ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए हो, भले ही तुम वेद, वेदांत आदि शास्त्रों के जानकार हो, फिर भी क्योंकि तुम इन अवगुणों से भरे हुए हो, तुम ब्राह्मण जाति से भी रहित हो और विद्या से भी रहित हो। हमने पिछला अध्ययन जो देखा था, 11वां अध्ययन, उसमें शिक्षा प्राप्त करने के योग्यता बताई थी, विनयवान किसको कहते हैं वो बताया था। तो उसमें भी ये आया था कि क्रोधी नहीं होना चाहिए, मानी नहीं होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, रस लोलुप नहीं होना चाहिए, आदि गुण। तो वहीं पर वापिस ये बात बता रहे हैं कि इस तरह से अवगुणी अगर हो तो जाति का तो महत्व रहता ही नहीं है। आप
वेदांत के जानकार भी अगर हो तो भी आप विद्या रहित ही कहलाओगे। इस तरह से उन्होंने कहा। और हे ब्राह्मण, इस जगत में नहीं, फिर वो कह रहे कि तुम वेदांत के जो जानकार हो, वो जानकारी तुम्हारे किस काम की, क्योंकि तुम सत्य असत्य को नहीं जानते हो, विवेक अविवेक इसका भान नहीं है तुम्हें, क्या सही है क्या गलत है, कौन उत्तम क्षेत्र है या पुण्य क्षेत्र है, कौन दान देने योग्य है कौन दान देने योग्य नहीं है, इस तरह की जानकारी, या किसमें हिंसा है किसमें हिंसा नहीं है, धर्म किसको कहना, धर्म किसको या अधर्म किसको कहना, इसकी जानकारी तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम वेद के जानकार हो, लेकिन वो मात्र शब्दों का भार ढो रहे हो, बाकी वास्तविक ज्ञान वो नहीं कहलाएगा। क्योंकि ज्ञानस्य फलम वीरति, जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, पंडित किसको कहा गया है, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वीरति के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसको पंडित कहा गया है या ज्ञानी भी कहा गया है। तो तुम मात्र वेद के भार को ढोने वाले हो। इस जगत में अगर कोई उत्तम क्षेत्र है या पुण्य क्षेत्र है तो वे वही मुनिराज है, वे वही जीव है जिन्होंने 18 ही पापों का त्याग किया हुआ है। वे 5 समिति 3 गुप्ति से युक्त है, और मुख्य रूप से अभी जो प्रसंग है, उच्च नीच और मध्यम कुल में भिक्षा के लिए वे गवेषणा करते हैं। तो अन्य आगम में भी आया है उच्च कुल, नीच कुल और मध्यम कुल। तो इसमें कुल अर्थात ऐसा नहीं समझना कि हल्के कुल में भी हमारे साधु संत गोचरी के लिए जा सकते हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। इसमें गुरु भगवान ने बताया कि उच्च मध्यम और नीच अर्थात अत्यंत धनवान, फिर मध्यम जिसके पास समृद्धि है, और जिसके पास अल्प समृद्धि है, ऐसे तीनों प्रकार के कुलों में साधु संत गोचरी के लिए गवेषणा करे। मतलब ऐसा नहीं हो कि धनवान या संपन्न घर में जावे ताकि वहां पर अच्छा भोजन मिले। तो उसका निवारण करने के लिए भगवान ने तीनों कुलों में जाने के लिए विधि बताई है। तो यक्ष कह रहा है कि वही पुण्य क्षेत्र है, अर्थात वही सुपात्र दान है। मतलब यक्ष यहाँ पर उन बालकों को समझाना चाहता है कि जो ये मुनिराज है वे गुणवान है, संयमी है, संयत है, और वे भिक्षा के लिए आए हैं। तुम उनको परेशान मत करो, उनको आहार या फिर उनकी निंदा मत करो, उनके साथ वाद विवाद मत करो, उनको आहार पानी निर्दोष आहार पानी देकर पुण्य फल की प्राप्ति करो तथा अनंत कर्मों की निर्जरा भी होगी। तो इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे छात्र जो है, जो बालक है, वे आगे तर्क तो कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि भाई तू इस तरह से क्या बड़बड़ कर रहा है। अब वे नहीं जानते कि देवता बोल रहा है या यक्ष बोल रहा है, और अभी तक उनको उस मुनि के प्रति अहोभाव या सद्भावना या पूज्य भाव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक वे तू करके बात कर रहे हैं संभावना। तो कह रहे हैं कि तू ये क्या बड़बड़ कर रहा है हमारे सामने, जो हमारे अध्यापकों ने हमको समझाया है उसके विपरीत, या हमारे टीचर्स के विपरीत तू बातें कर रहा है। तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, तू यहाँ से निकल जा। अब भले ही ये आहार पानी नष्ट हो जावे, फिर भी हम तुमको नहीं देंगे। इस तरह से कठोर वचन कहे कि भाई हमने ये जो आहार पानी बनाया हुआ है, ये भले ही सड़ जावे, नष्ट हो जावे, फिर भी हम तुमको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तू चांडाल कुल में जन्मा हुआ है, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए आहार बनाया हुआ है। अब वापिस यक्ष समझा रहा है कि भाई ये मतलब मैं जो हूँ, क्योंकि यक्ष ही बोल रहा है, साधु मुनिया बोल रहा है, मैं 5 समिति का पालन करता हूँ, मैं 3 गुप्तियों से गुप्त हूँ, ब्रह्मचारी हूँ और जितेंद्रिय हूँ। इसलिए अब अगर मुझे तू ये ऐशनीय और प्रासुक आहार का लाभ नहीं देगा, प्रतिलाभित नहीं करेगा, तो तू इस यज्ञ का फल कैसे प्राप्त करेगा। अब मतलब यज्ञ के माध्यम से यक्ष समझाना चाह रहा है कि भाई कुछ भी हो, इनको आहार दान देना निश्चित रूप से श्रेष्ठ कार्य है। क्यों? क्योंकि ये सुपात्र है। दशवैकालिक सूत्र में भी हम बोलते हैं
कि मुहादायी मुहाजीवी, मतलब आहार देने वाला भी उत्तम होना चाहिए, आहार लेने वाला मतलब जो पात्र है, जो साधु मुनिराज है, वे भी उत्तम चर्या वाले होने चाहिए। और तीसरी है कि भाई वस्तु भी है वो उत्तम हो तो अच्छा है, अन्यथा वस्तु तो हल्की भी चलेगी, लेकिन देने वाले के भाव शुद्ध, प्रासुक, बिना दोष वाला, और लेने वाले जो मुनिराज है वो भी उत्तम संयमी होने चाहिए। तो ये सब योग मिलना दुर्लभ बताया है। तो यहाँ पर वही समझाना चाह रहा है कि भाई ये जो मुनि है इनको दान देने से निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर अभी निर्जरा आदि की बात नहीं करी है, क्योंकि अभी वे अज्ञानी है, ब्राह्मण जाति के हैं, निर्जरा आदि क्या जाने। तो पुण्य का अधिक रहता है कि यज्ञ भी क्यों किया है, वे हमारी आत्मा शुद्ध हो जावे या देवगति रूप पुण्य की प्राप्ति हो, तो उनको पुण्य के शब्दों में समझाया जा रहा है, यज्ञ के शब्दों में समझाया जा रहा है कि यहाँ पर आज तुमने जो ये यज्ञ आदि किया है, इतनी हिंसा करी है, अब तुम इनको आहार नहीं, मतलब मुझे आहार नहीं दोगे तो यज्ञ का फल क्या प्राप्त होगा। इस तरह से उनको समझाने का प्रयास किया है। अब वे बालकों के पास, उन ब्राह्मणों के पास तर्क वितर्क करने के लिए कुछ आगे बचा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, आह्वान किया कि यहाँ पर जो उस ब्राह्मण जहाँ पर यज्ञ चल रहा था वहां थे बहुत सारे ब्राह्मण, वहां पर अध्यापक आए हुए थे, उपाध्याय आए हुए थे, टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो वहां पर उन्होंने आह्वान किया, लोगों को बुलाया कि यहाँ पर जो भी क्षत्रिय है, बलवान है, जो भी उपाध्याय है, उनके शिष्य है, रसोइये है, मतलब आहार पानी पकाने वाले हैं, वे सब यहाँ पर आ जाओ और इस मुनि को डंडे से पीटो, फलक से मारो और इसकी गर्दन पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दो। क्योंकि पहले तो तर्क वितर्क, पहले तो निंदा करी, अवहेलना करी, तब कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मुनिराज नहीं गए, यक्ष आया, फिर यक्ष के साथ वाद प्रतिवाद चलने लगा वचन से। फिर वाद प्रतिवाद में भी बालक जीत नहीं पाए या तर्क वितर्क नहीं कर पाए, तो अब काया मतलब लड़ाई झगड़े पर उतर पड़े। तो इन्होंने आह्वान किया और वहां पर जो भी क्षत्रिय थे, उपाध्याय थे, रसोइये थे, वे सब आए और वे मुनि राज को, वहां पर जो मुनि थे हरिकेशी मुनि, उनको डंडे से मारने लगे, चाबुक से मारने लगे, बेतों से मारने लगे, कोई बुकिया मारने लगा। इस तरह से वे बालक या ब्राह्मण उस हरिकेशी मुनि को प्रताड़ित करने लगे। अब यहाँ पर वे मुनिराज फिर भी मौन रहे। साधु के लिए 22 परिशह बताए हैं, उसमें से एक परिशह है आक्रोश परिशह और एक दूसरा परिशह है वद परिशह। आक्रोश अर्थात कोई सामने से चिल्लाता है, ऊंच नीच शब्द बोलता है, गालियां बोलता है, वो है आक्रोश या गुस्सा करता है। और दूसरा है वद परिशह, वद मतलब कोई मारने आता है या मारता है। तो यहाँ पर उन्होंने वद, आक्रोश परिशह भी और वद परिशह को भी उस पर विजय प्राप्त करी। इससे ये समझ में आ रहा है कि हल्की जाति में उत्पन्न होने के बाद भी वे किस तरह से उन्होंने अपने आप को उच्च गोत्रीय बना लिया या देवताओं से भी पूज्य बना लिया। आगे आएगा वर्णन कि वे कैसे देवता से भी पूज्य बने हुए हैं, 3 लोक में वे पूज्य बने हुए। अर्थात जाति का महत्व उतना नहीं है जितना गुणों का है। चाहे जाति उच्च हो या हल्की हो, अगर गुण हमारे जीवन में आ जावे तो हम हमारे जीवन को ऊंचा बना सकते हैं, जीवन ऊंचा बनता है। अब ये बालक उस मुनिराज को मार रहे थे, पीट रहे थे। अब यक्ष उस शरीर से बाहर निकल गया, क्योंकि अब यक्ष को एक्टिव होना है शरीर से। तो यक्ष मुनिराज के शरीर से बाहर निकल गया। तो उसके तभी वहां पर एक राजकन्या थी, उस ब्राह्मणों के ग्रुप में एक राजकन्या थी, राजा की पुत्री थी। उस पुत्री ने वहां का जो एक ब्राह्मण है, जिसका नाम यहाँ कहीं पर रुद्रदेव दिया हुआ है, कहीं पर सोमदेव दिया हुआ है, कौशलिक कहीं पर सोमदेव दिया हुआ है, तो उसकी वो पत्नी वहां पर थी। वो इस मुनि को जानती थी, क्योंकि पीछे एक प्रसंग बना था, वो आगे बताएंगे। वे उस मुनि को जानती थी। तो जैसे उसने देखा कि ये बालक मुनि को मार रहे हैं डंडों से, वो दौड़ती दौड़ती वहां पर आई और उन्होंने फिर उन बालकों को समझाते हुए कहा
कि भाई तुम इनको प्रताड़ित मत करो, दंडों से मत मारो, क्योंकि ये वही मुनिराज है जिनको मेरे पिता ने इनको कहा था कि मुझसे शादी कर लेवे, क्योंकि देवता ने फोर्स किया था कि अगर, राजा को कहा था कि अगर तुम्हारी पुत्री इस मुनिराज से शादी कर लेवे तो फिर मैं इसका रोग का निवारण कर दूंगा और इसको क्षमा कर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा अपनी पुत्री को, उस राजकुमारी को लेकर मुनि के पास गए, हरिकेशी मुनि के पास, और उन्होंने कहा कि शादी करना है वगैरह वगैरह। मुनिराज ने कहा हम पर स्त्री को, पर जाति को मन से भी नहीं चाहते हैं। तो मुनिराज ने ऑब्वियसली मना कर दिया। तो वही बात यहाँ पर दोहरा रहे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा और डिटेल में प्रसंग है कि उन्होंने, वो राजकुमारी ने पहले तो मुनिराज की आराधना करी थी, फिर जो यक्ष था वो वापिस वहां पर आया और उसने राजकुमारी को के शरीर में रोग उत्पन्न कराए। इस तरह से हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर वो राजकुमारी यही कहना चाहती है कि मेरे पिता मुझे इसी मुनिराज के पास लेकर गए थे शादी करवाने के लिए, लेकिन ये मुनिराज क्योंकि 5 महाव्रतधारी है, 5 महाव्रतधारी है, संयमी है, संयत है, ब्रह्मचारी है, इसलिए इन्होंने मुझे वहां पर परित्याग कर दिया मेरा, मुझे चाहा नहीं, मुझे स्वीकार नहीं किया। ये वही मुनिराज है। अब आगे बोलते हैं, वापिस वो जो राजकुमारी है वे मुनि को अब पहचान गई। अब देखो, राजकुमारी का ध्यान उनके शरीर पर नहीं है, वस्त्रों पर नहीं है, शरीर के आकार पर नहीं है, आंखों पर नहीं, दांत पर नहीं, उनके गुणों पर है, क्योंकि उनके गुणों का प्रभाव उन्होंने पहले देख लिया था राजकुमारी ने। इसलिए अब राजकुमारी का ध्यान साधु के गुणों पर है। अब गुणों गुणगान करते हुए वो कह रही है कि ये ऋषि जो है महायशस्वी है, महाप्रभावशाली है, घोर व्रती है और विलक्षण पराक्रम वाले हैं। इन्हें तुम अपमानित मत करो, ये अवहेलना करने के या निंदा करने के योग्य नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुनिराज अपने तप के तेज से तुमको भस्मित कर दे, भस्मीभूत कर देवे, क्योंकि राजकुमारी भी जैन मुनि के पूरी चर्या से अवगत नहीं थी, पूरी तरह से वे जैन मुनि को नहीं जानती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि तप के तेज से तुमको भस्मित कर देवे। इस तरह से बालकों को समझाने का प्रयास किया। अब इस तरह के अच्छे वचन सुनकर, ये जो यक्ष खड़ा था, अब वो राजकुमारी के अच्छे वचन सुनकर वो जो यक्ष है, जो शरीर के बाहर आ चुका था, उन्होंने बालकों को मारने से रोका, क्योंकि बालक अभी भी मुनिराज को मार रहे थे। उन्होंने बालक को मारने से रोका, बालकों को दूर हटा दिया, बालक जाकर जमीन पर गिर गए। फिर भी वे रुके नहीं, वे वापिस मुनिराज को मारने आ रहे थे। तो आखिर यक्ष ने उन ये जो बालक थे उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, उनके शरीर की शक्ति खत्म कर दी, जमीन के ऊपर गिरा दिया और उनके मुंह से खून भी निकलवा दिया। इस तरह से हालत उस यक्ष ने उन बालकों की कर दी। अब यहाँ पर जो राजकुमारी है वो वापिस बालकों को समझा रही है कि तुम जो ये मुनिराज की अवहेलना, निंदा कर रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, उनके परेशान कर रहे हो, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो अपने नाखून से पर्वत को कुरे दे, खड्डा करे, होल करे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूसरा उदाहरण दिया कि मानो कोई व्यक्ति अपने दांतों से लोहे के चने चबाने का प्रयास करे, क्या वो चबा सकता है? नहीं चबा सकता है। और तीसरा उदाहरण दिया कि मानो कि कोई व्यक्ति अपने पैरों से अग्नि को बुझाना चाहता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह तुम इनकी अवहेलना, निंदा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इनकी अवहेलना, निंदा करते हुए वे क्रोधित हो जावे और यहाँ पर रहे हुए सभी ब्राह्मण जाति को भस्मीभूत कर देवे। यदि तुम अपना, अब वो राजकुमारी उनको समझा रही है, यदि तुम अपना जीवन चाहते हो, तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, अपने इस यज्ञ की रक्षा करना चाहते हो, धन की रक्षा करना चाहते हो,
तो इनसे तुम क्षमा मांग लो। ये क्षमा पुरुष है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। हम भी प्रतिगमन में बोलते हैं इच्छामि क्षमा समनो। क्षमा समनो अर्थात क्षमा श्रमण, अर्थात वे क्षमा देते हैं, क्षमा के योग्य है। ठीक है, शरण स्वीकार करने को कहा। अब उस यक्ष ने उस बालकों के शरीर को इस तरह से प्रताड़ित किया कि उन बालकों के जो मुख है, उनका जो मुंह है पीठ की तरफ ऊंचा हो गया, मान लो आसमान की तरफ देख रहे हैं। उनके दोनों हाथों को सीधा सीधा कर दिया और नीचेष्ट कर दिया, कोई मूवमेंट नहीं कर पाए। मुंह से खून निकल रहा है, फिर जीभ को बाहर निकाल दिया। इस तरह से हालत उस यक्ष ने उन बालकों की कर दी। पहले तो यक्ष बालकों को समझा रहा था, एक दो उदाहरण देकर उनको समझाने का प्रयास भी किया, वे नहीं समझे। फिर बाद में बालकों ने पहले मुनिराज पर प्रहार करना शुरू किया, फिर इसके प्रति उत्तर में यक्ष ने बालकों को प्रताड़ित किया या उनको परेशान किया। अब इस तरह से उन बालकों की हालत देखकर वो जो रुद्रदेव था, मतलब वो जो राजकुमारी है जो समझा रही थी, उसका पति भी वहां था। तो उसका पति इन बालकों को देखकर दौड़ते दौड़ते मुनिराज के समीप आया और मुनिराज से क्षमा मांगने लगा। वे बालक भी उठे। अब बालक भी समझ चुके हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जिसने हमको इतना परेशान किया है, शरीर को क्षत विक्षत किया है। बालक भी समझ गए। रुद्रदेव और वे बालक अब मुनिराज से क्षमा मांग रहे हैं कि अहो मुनिराज, इन बालकों ने, इन अज्ञानियों ने, इन मूढ़ बालकों ने, मूढ़ क्यों? क्योंकि वे जाति के मद में अंधे थे, जाति के मद में अंधे थे। और दूसरा वे अज्ञानी थे, वे नहीं जानते थे कि आप कौन हो, सत्य असत्य विवेक अविवेक नहीं जानते थे। इसलिए इन बालकों को आप क्षमा करें। मैं समझता हूं कि मुनिराज जो होते हैं, ऋषि जो होते हैं, वे कोपायमान नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्षमा मांगने का प्रयास वहां पर रुद्रदेव ने किया। अब रुद्रदेव को ये पता नहीं था कि ये यक्ष ने किया या मुनिराज ने किया। ठीक है, तो अब मुनिराज आके कह रहे हैं कि भाई, अब मुनि बोल रहे हैं क्योंकि यक्ष शरीर से बाहर निकल चुका है। अब वे हरिकेशी मुनि बोल रहे हैं कि मेरे मन में ना तो पहले द्वेष था, ना अभी द्वेष है, और ना आगे कभी द्वेष उत्पन्न होगा। यहाँ पर वापिस संयमी साधु या साध्वी कैसे होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनका मन, उनके मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, चाहे वो राग हो या द्वेष हो, उसका दिग्दर्शन यहाँ पर किया गया है। आगे भी अध्ययन आएंगे, मुरुगापुत्र हो या अन्य अध्ययन, जिसमें कहा है कि मन से भी नहीं चाहते हैं। अंतकर सूत्र में भी हमने देखा है कि गज सुकुमाल मुनि को मन से भी ब्राह्मण, सोमिल ब्राह्मण के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, मन से भी, क्योंकि मन वचन काया से पाप होता है। मन से पाप होना थोड़ा इजी है, आसान है। तो इन्होंने मन से भी उन बालकों के प्रति द्वेष नहीं किया। ये जो घटनाएं घटी है, मतलब इन बालकों को जो प्रताड़ित किया गया है, वो मैंने नहीं किया है या मैंने किसी को नहीं कहा है। मेरी सेवा में जो तंदुक वृक्ष पर रहने वाला यक्ष है, उसने ये कार्य किया है। ये कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया है। देखो, ये जैन मुनिराज है, तो स्पष्टीकरण देना वहां पर जरूरी था कि इस तरह से जो असंयम की प्रवृत्ति वहां पर हुई, मारना है, बोलना है, प्रताड़ना है, ठीक है, उनके मुंह से खून निकलने लगा, मुंह को ऊपर कर दिया पीठ की तरफ। तो ये जो असंयम की प्रवृत्तियां हुई, वो प्रवृत्तियां जैन मुनि ने नहीं करी, वो तो एक देवता ने करी है। तो इसका स्पष्टीकरण देना जरूरी था। अब देवता जो है वो हो सकता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती हो, लेकिन इतना है कि वो अव्रती है, व्रत में बंधा हुआ नहीं है। तो जो जैसी उसकी इच्छा, और वो अनुकंपा करता था मुनि के ऊपर। तो मुनि को जब मारते हुए देखा कि ये बालक मुनि को मार रहे हैं, तो इसने भी फिर बालक के ऊपर प्रहार किया। तो ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था कि यहाँ पर जो ये घटना घटी है वो मैंने नहीं करी है, मेरे सेवा में जो यक्ष है उसने ये किया हुआ है। अब इस तरह से क्षमा मांगी
और क्षमा भी कैसे मांग रहे देख लेना। हे महाभाग, हम आपकी पूजा करते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि ये कोई महान व्यक्ति है, इसलिए अब क्षमा भी मांग ली। और ये समझ गए कि भाई ये द्वेष करने वाले नहीं है, ये क्रोधित होने वाले नहीं है। फिर ये आगे कह रहे, कौन कह रहा है? रुद्रदेव, मतलब वो एक ब्राह्मण जो क्षमा मांगने आया था कि हम आपकी पूजा करते हैं। हम मतलब अभी हम सब, जो बालक पहले आपको परेशान कर रहे थे वो, या फिर जो नहीं भी कर रहे थे दूसरे साइड पे थे वो भी आ गए। हम सब आपकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं। आपके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जो पूजा करने योग्य नहीं है। पहले क्या विचार थे ब्राह्मणों के, जो भी वहां पर खड़े थे? ये काला कलूटा, राक्षस के समान दिखने वाला, पिशाच के समान दिखने वाला शरीर के ऊपर से उन्होंने बोला। अब क्या बोल रहे हैं कि आपका शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जो पूजा करने योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पर शरीर के रूप को गौण किया गया है या निगेट किया गया है, और जो आत्मा के गुण होते हैं, जो संयम होता है, 18 पाप के त्याग की भावना होती है, उसको महत्व दिया गया है। आप हमको क्षमा करें, आप पूजनीय है, आपका एक भी अंग ऐसा नहीं कि जो पूजा करने योग्य नहीं है। तो आप यहाँ पर जो आहार पानी बनाया हुआ है उसको ग्रहण करके हम पर अनुग्रह करिए। अब मुख्य तो ये था कि वे आहार पानी ग्रहण करने के लिए आए थे। अब सब ये चर्चा हो चुकी है, क्षमा भी मांग ली है। अब मेन पॉइंट ये था कि भाई मुनिराज, हे निर्ग्रंथ, आप जो भी आहार पानी प्रासुक है उसको ग्रहण करके हम पर अनुग्रह करिए। तो तपस्वी मुनिराज ने वहां पर हुंकार भरी, हाँ कहा, और उन्होंने अपने मास खमन के तपस्या के पारने में वहां पर गवेषणा करके प्रासुक आहार ग्रहण किया, अपने पात्र में लिया। अब पारना हुआ। उग्र तपस्वी, पहले भी आया कि वे उग्र तपस्वी है, घोर पराक्रमी है, घोर व्रती है। तो इतने संयमी साधु और तपस्या है, तपस्या का पारना है। तो ऐसे प्रसंगों पर हमेशा तो नहीं लेकिन काफी टाइम पर जो देवता होते हैं वो 5 प्रकार की दिव्य प्रकट करते हैं, 5 प्रकार की वस्तुएं उनकी वर्षा करते हैं। जैसे पहला है सुगंधित पुष्पों की वर्षा, 5 कलर के अचित पुष्पों की वर्षा। दूसरा है अचित ये सुगंधित जल की वर्षा। तीसरा है धन या वस्त्रों की वर्षा। चौथा है आकाश में देव दुंदुभी, मतलब संगीत चलता है। और 5वां है वे अहो दानम इस तरह की घोषणा करते हैं। हमने चंदन बाला ने जब पारना करवाया तब भी ये सुना है, जीर्ण सेठ ने जब पारना करवाया तब भी ये सुना है, जीर्ण सेठ पूरन सेठ ने करवाया था, पारना पूरन सेठ ने करवाया था, तब भी हमने सुना है कि इस तरह से उद्घोषणाएं होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 5 दिव्य प्रकट हुए। अब ब्राह्मणों को वापिस और समझ में आ गया कि भाई ये महत्व जाति का महत्व नहीं है, चाहे व्यक्ति हल्के जाति में हो या उच्च जाति में हो, महत्व तो गुणों का होता है, तपस्या का होता है, या पाप के त्याग का होता है। इस तरह से लगभग उनको समझ में आया कि गुणों का महत्व है, जाति का महत्व नहीं है, जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष उनको क्या दिखाई दिया? पहले तो जो यक्ष ने बालकों को प्रताड़ित किया, और अभी दूसरा ये जो 5 दिव्य प्रकट हुए। अब ब्राह्मणों को समझ में आ गया ये सही में कुछ तो भी उच्च आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। पहले ऐसा हो सकता है कि डर से उन्होंने क्षमा मांगी हो, संभावना, लेकिन अब और उनकी श्रद्धा बढ़ गई कि ये सही में कहीं ना कहीं उच्च श्रेष्ठ महान आत्मा है। और उन्होंने उनकी चर्या भी देखी होगी, वे आगे आए होंगे, जो आहार की गवेषणा करी उन्होंने प्रासुक आहार ही लिया होगा, ठीक है, संगठा या सचित वस्तु को जो स्पर्श नहीं है ऐसे ही आहार लिया है। तो इस तरह से और श्रद्धा उनकी बढ़ी। अब देखो, अब मुनिराज को समझ में आ गया कि इनका जो अभी मिथ्या तो जो पहले बहुत तेज था, तीव्र था, अब वो मंद होता दिखाई दे रहा है, मंद हो चुका है। अब ये मेरा उपदेश सुनने के लायक बन चुके हैं। हमने 11वें अध्याय में भी वापस देखा था कि हमारा कषाय कम हो, 5 इंद्रिय की लीनता कम हो, वे सब गुण हो, तो हमको फिर जो अध्ययन है वो कराया जाता है।
या हम उसके योग्य बनते हैं। अब यहाँ पर वे बालक, वे ब्राह्मण योग्य बन चुके हैं। अब मुनिराज उनको उपदेश दे रहे हैं। अब उपदेश में क्या होगा कि भाई तुम जो यहाँ पर यज्ञ करके और स्नान करके, ब्राह्मणों में देखो शुचि मतलब साफ सुथरा रहना, मतलब स्नान करना या हाथ पैर बार बार धोना, मुंह धोना, तो तुम जो पानी से और ये जो यहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा है, इन दोनों माध्यम से जो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हो या श्रेष्ठ बनने का प्रयास कर रहे हो या पुण्य प्राप्ति की आशा से कर रहे हो, वो वेस्ट है, वो सही मार्ग नहीं है। जो तत्वज्ञ पुरुष है उन्होंने इस मार्ग को पापमय कहा है। आप सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म का बंद कर रहे हो, ना कि पुण्यवाणी का। इस तरह का उपदेश, ठीक है, उन्होंने दिया। अब ये जो बालक थे, ब्राह्मण थे, अब इस उपदेश को वे स्वीकार करने के योग्य बन चुके थे। पहले तो वाद किया, पहले तो जाने को कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, फिर कहा कि हम तुमको ये आहार नहीं देंगे, भले ही आहार नष्ट हो जावे। फिर उनसे वाद विवाद करने लगे, फिर उनको मारने लगे। ये 3-4 बातें हुई तो तब वे उद्दंड थे, मिथ्यात्व का जोर था। अब मिथ्यात्व थोड़ा हल्का हुआ, सामने गुणी व्यक्ति है, गुण को देखने लगे। अब ये बालक भी पूछ रहे कि हे भिक्षु, हे संयति मुनि, हे ब्रह्मचारी पुरुष, अब आप हमको बताइए कि सच्चा यज्ञ कौन सा है और सच्चा स्नान कौन सा है, और वो क्रियाएं सब बताइए हमको, वो सब आचरण हमको बताइए जो तत्वज्ञ पुरुषों ने कहा है। यहाँ पर आशय ये है कि जो केवली भगवान ने कहा है, जो वितरागी भगवंतों ने कहा है, जो तीर्थंकरों ने कहा है, इस तरह की रिक्वेस्ट ये ब्राह्मण लोग मुनिराज को कह रहे हैं। तो हमको भी ये होना चाहिए कि भाई हम भी मिथ्यात्व के जोर को कम करें, व्यवहार संकीर्त के 67 बोल, फिर सम्यक्त्व, शंका, आकांक्षा, ये जो अतिचार है उनको दूर करें, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था के गुणों को बढ़ावे। हम सम्यक्त्व होंगे तो हमको भी जिन वाणी प्राप्त करने का उल्लास बढ़ेगा, इच्छा होगी, और आगे देखना आप, जैसा जैसा इनका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे वे पाप से भी पीछे हटने वाले हैं, या कम से कम मार्गानुसारी हो जाएंगे। तो और हमको भी किसकी बातें मानना है, यहाँ पर स्पष्ट दिया है तत्वज्ञ पुरुषों की। मतलब 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो वितराग होने चाहिए और केवल संपूर्ण ज्ञानी होने चाहिए। और हमारे जो तीर्थंकर है, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे वितरागी होते हैं और केवल ज्ञानी होते हैं। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे। जो भी देंगे वो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, जो निर्ग्रंथ प्रवचन का पाठ है, नमो 24 तिथ यरानम, उसमें हम आगे बोलते हैं सच्चम, सच्चम जो आगे पाठ है उसमें हम बोलते हैं कि वो सत्य है, पूर्वापार विरोध है। इस तरह से निर्ग्रंथ प्रवचन के गुण है। तो हमको भी किसके ऊपर श्रद्धा करनी चाहिए, केवल ज्ञानी भगवंतों के ऊपर। और आज तो केवल ज्ञानी नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, 14 पूर्वधारी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं है, 10 पूर्वधारी भी नहीं है। तो फिर हमारे पास उपलब्ध क्या है, ये आगम, ये शास्त्र, जिसमें आप कोई भी अध्ययन देखो, इसी अध्ययन में बार बार कहा गया है कि वे मुनि कैसे थे, वे जितेंद्रिय थे, 2-3 बार बता दिया। वे कैसे थे, संयत थे, 2-3 बार बता दिया। वे ब्रह्मचारी थे, 2-4 बार बता दिया। आगे भी जब एंड होगा तब यही बात आएगी। अर्थात कितने भी आगम हो, चाहे 32 आगम हो, 45 आगम हो, या महाविद्य में और ज्यादा संख्या हो, या पूर्वधारी भी हो, केवली भी हो, सभी केवलियों का एक ही उपदेश है कि पाप को छोड़ो। 18 पाप को जो जितना ज्यादा छोड़ेगा उसकी आत्मा उतनी उज्जवल होगी। ठीक है, भगवती सूत्र में भी जयंती बाई को भगवान ने यही फरमाया है कि 18 पाप का त्याग करने से आत्मा उज्जवल बनेगी। अब इन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि आप हमको सच्चा यज्ञ बताओ, सच्चा यज्ञ बताओ। नहीं, इंद्रिय और मन को नियंत्रण करने, किस तरह से हम आचरण करें, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो उसके उस प्रश्न के उत्तर में वे हरिकेशी मुनि फरमा रहे हैं, क्या फरमाएंगे, वापिस वही बात है, आप 5 महाव्रतधारी बनो, बने या नहीं बने बात अलग है, लेकिन जो सच्चा उपदेश है वही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रजा को देखकर जो प्रजा को अच्छा लगे
वो कहे, लेकिन जो सत्य है, जो 3 लोक में पूजित है, जो केवल ज्ञानियों के द्वारा कहा गया है, वो प्रतिपादन करना चाहिए, उसका प्रतिपादन करना चाहिए। तो यहाँ पर मुनिराज बता रहे हैं कि इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करने वाला, फिर पृथ्वी आदि 6 काय जीवों की रक्षा करने वाला मतलब अहिंसा, फिर सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी, क्रोध मान माया लोभ को का स्वरूप जानकर मतलब ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसको छोड़ना चाहिए। हम प्रतिगमन में बोलते हैं असंयम परिणामी संयमम उव संपज्जामी, मतलब ज्ञ परिज्ञा से जानकर असंयम को छोड़े और संयम को स्वीकार करे। तो हर जगह पे वही बात आती है। तो 5 महाव्रत धारण, 4 कषाय, 5 इंद्रिय मन का नियंत्रण करे। फिर आगे बता रहे हैं कि जो 5 संवरों से समृद्ध है और जिसको असंयम रूपी जीवन की आकांक्षा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 5 महाव्रत ले लिया तो काम हो गया। जैसे कहते हैं कि IIT या IIM या MBBS में एडमिशन लेने मात्र से काम पूरा नहीं होता है, आगे अध्ययन करना पड़ेगा 4, 5, 6 साल। वैसे ही महाव्रत लेने से काम नहीं होता है, पूरे जीवन भर उसका पालन करना पड़ेगा। फासियम, पालियम, सोयम, तिरियम, किटियम, आरायम, आनाय, अनुपालियम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दीक्षा लेने के बाद भी असंयम रूपी जीवन की आकांक्षा नहीं करे कि मैं वापस घर में चला जाऊं। ये यहाँ पर कैसा संयम जीवन है जो लगभग मेघ मुनि ने किया था, वो तो बच गए। तो इस तरह की भावना नहीं रखे जो शरीर की आसक्ति से दूर हटा हुआ है। शरीर की आसक्ति जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे परिसर जीतने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से वहां पर कि भाई संयम जीवन होना चाहिए और वो संयम जीवन का निर्वाह कैसा करना चाहिए, ये दिग्दर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब 2 बातें मेन बचती है कि यज्ञ कैसा है और स्नान कैसा होना चाहिए। तो यज्ञ का स्वरूप बताना है और स्नान का स्वरूप बताना है, बस इसके बाद हमारा अध्ययन समाप्त होगा। अब यज्ञ का स्वरूप बता रहे, पहले तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका यज्ञ कैसा है, ठीक है, क्योंकि पहले मुनिराज ने बोल दिया है कि तुम्हारा जो यज्ञ है उसमें तो हिंसा हो रही है, केव काय की, वायु काय की, फिर वनस्पति की, त्रस जीवों की हिंसा हो रही है, तो आपका यज्ञ सही नहीं है, इसको पापकारी बोला है। तो फिर ये ब्राह्मण पूछ रहे कि आपका यज्ञ कौन सा है। तो फिर मुनिराज बोल रहे हैं कि ये तप रूपी अग्नि, अग्नि कैसी होनी चाहिए, तप रूपी अग्नि, क्योंकि तप क्या करेगा, कर्म रूपी ईंधन को जलाएगा। उसका ये शरीर, उसमें तप में सहायक कौन बनेगा, शरीर। 10 वैकल्पिक सूत्र में इसलिए कहा है शरीर, नहीं अन्य ग्रंथों में भी कहा है कि शरीर से ही तप होगा। शरीर खलु साधन मतलब शरीर के माध्यम से ही तप होगा। तो तप से कर्म रूपी ईंधन जलाया जाएगा और इसमें सहायक कौन बनेगा, शरीर बनेगा। अब इसमें कंडे आदि या घी आदि डालने के लिए जो स्पून या जो भी यूज किया जाता है वो क्या होगा, मन, वचन और काया। मन, वचन, काया की जब शुभ योग होगा तो उस शुभ योग के आधार से या माध्यम से कर्मों को जलाया जाएगा। और लास्ट है कि आपका शांति पाठ क्या है। तो संयमी जीवन का शांति पाठ क्या है, 17 प्रकार का संयम। तो इस तरह से मुनिराज ने सच्चा यज्ञ क्या है वो बताने का प्रयास किया है। वहां पर उनको समझाया है कि तप रूपी अग्नि होगी, कर्म रूपी ईंधन होगा, और वो जो कुंड है आत्मा रूपी कुंड होगा, क्योंकि आत्मा में कर्म रहते हैं, और शरीर उसमें सहायक बनेगा। तो इस तरह से यज्ञ की भाषा में ही प्रश्न पूछते समय भी यज्ञ की भाषा में पूछा, क्योंकि वे यज्ञ से ज्यादा परिचित है ब्राह्मण लोग। साधु मुनिराज ने भी यज्ञ की भाषा में उनको उत्तर दिया। और आखिरी प्रश्न है कि आपका स्नान कैसा होना चाहिए, क्योंकि 2 मुख्य है ब्राह्मणों में, एक तो यज्ञ, दूसरा स्नान, शुचि धर्म। तो अब स्नान कैसा होना चाहिए, तो स्नान में भी वापस वही आएगा कि स्नान ऐसा हो कि शरीर नहीं, लक्ष्य उसका शरीर नहीं होना चाहिए, उस स्नान का लक्ष्य आत्मा होनी चाहिए।
मतलब आत्मा की विशुद्धि होनी, स्नान करने से शुद्ध होना है। तो आत्मा में जो अशुभ या शुभ दोनों प्रकार के कर्म लगे हुए हैं, तो वे कर्म आत्मा से कैसे दूर हटे, उनकी निर्जरा कैसे हो, तो इस प्रकार का स्नान होना चाहिए। और वो उत्तम स्थान हमारे धर्म में ब्रह्मचर्य को बताया हुआ है, अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी स्नान। ब्रह्मचर्य की अनेक उपमाएं बताई है। फिर तवेसु व उत्तमम ब्रह्मचर्यम भी बताया है कि सभी तपों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे करेंगे, उसमें एक माध्यम है कि शरीर की सेवा शुश्रूषा नहीं करे। ब्रह्मचर्य के लिए 9 वार आई है, जो हम प्रतिक्रमण में 33 बोल में बोलते हैं, पडिक्मामी नवहिम ब्रह्मचर्य बुद्धिहिम। तो वहां पर दिया है कि शरीर की सेवा शुश्रूषा नहीं करे। तो सेवा शुश्रूषा नहीं करे अर्थात स्नान नहीं करे, स्नान का त्याग करे, मेकअप नहीं करे, ठीक है, बाल बनाना आदि नहीं करे। तो ये खास कर तो मुनिराज के लिए, क्योंकि 9 वार का उत्तम तरीके से पालन मुनिराज या प्रतिमाधारी जो श्रावक है या पौषध में रहा हुआ श्रावक है वो कर पाएगा। तो स्नान से शुद्धि करना है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए बाह्य स्नान का निषेध किया हुआ है, या धर्म के लिए बाह्य स्नान का निषेध किया है। तो अंदर जो कर्म है आत्मा पर लगे हुए, उसको ब्रह्मचर्य रूपी स्नान से दूर किया जा सकता है, या करते हैं। और आखिरी गाथा में कहते हैं कि इस तरह से यज्ञ करना, जो पहले स्वरूप बताया है तपस्या से, तो यज्ञ में मुख्य क्या हुआ, तपस्या। और स्नान करना बताया है, स्नान में मुख्य हुआ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य रूपी स्नान। तो इन दोनों तरीके से, और पहले जो बताया कि 5 महाव्रत लेवे, 4 कषाय जीते, शरीर असंयम जीवन की आकांक्षा छोड़ देवे, संधारे की तैयारी करे, परिशव को जीतने का ये शक्ति बढ़ावे। तो ये सब गुण वहां पर, या चर्या, साधु की चर्या मुनि राज ने ब्राह्मणों को समझाई, ब्राह्मण वहां पर समझ गए। आगे से वर्णन सिर्फ इतना दिया है कि इस तरह से यज्ञ का पालन करके और इस तरह का स्नान करके, धर्म का स्नान करके अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, या विशुद्ध होकर उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। और इस जगत में अगर कोई उत्तम स्थान है तो वो 2 स्थान है। एक तो है सिद्धों का स्थान अर्थात मोक्ष, और दूसरा है हमारे साधु मुनिराज, क्योंकि साधु भी क्यों बने हैं, मोक्ष में जाना है। तो अगर मतलब संसारी जीव देखे तो सबसे श्रेष्ठ जीवन है साधु मुनिराज का, क्योंकि गुजराती में कहते हैं जेनी जो जगमा जेनी जोड़ जड़े ना, एवं जीवन जीवनारा, आछे अनगारे अमारा, आछे अनगारे अमारा। देखना आप थोड़ा 1-2-3 मिनट चलाएंगे। इस कोविड के सिचुएशन में भी ज्यादा परेशानी किसको हुई, जिसके इंद्रिय बहुत खुले उन्होंने छोड़ दिए थे, मन वचन काया की प्रवृत्तियां खुली छोड़ दी थी, अब उनको बंद करना पड़ा, घर में रहना पड़ा, रूम में रहना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन्हीं जीवों को इस लॉकडाउन का कहो या कोविड का कहो परेशानी हुई। बाकी जो हमारे संयमी साधु संत है, साधु भगवंत है, वे तो ऑलरेडी लॉकडाउन में थे। मन वचन काया का लॉकडाउन, 5 समिति रूप लॉकडाउन, फिर 5 महाव्रत रूप लॉकडाउन। इसलिए ये पूरा विश्व भी बंद हो जावे तो भी हमारे मुनिराज को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जीवन इस 14 राजलोक में नहीं मिल सकता है। इसीलिए उत्तम स्थान 2 है, एक तो है हमारे साधु संत और दूसरा है सिद्ध। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह का यज्ञ का पालन करके और इस तरह का ब्रह्मचर्य रूपी स्नान करके बहुत सारे जीव या हम उत्तम स्थान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अनेक जीवों ने करी है और आगे भी करते रहेंगे। इस अध्ययन, ये अध्ययन हमने जो अभी पढ़ा, इसमें से सार तो इतना निकलता है कि इस जग में करने योग्य कोई चीज अगर है तो वो है संयम लेना। ठीक है, मतलब 7वां गुण स्थान स्पर्श करेंगे, 6ठा करेंगे, 5 महाव्रत, 18 ही पापों का त्याग करना। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, शक्ति नहीं है, तो मन में तो वही रखे कि भाई लेने योग्य तो संयम है, सिर्फ स्तवन नहीं गाना है,
मन में उसको अनुभव करना है, स्वीकार करना है, और मन में वो रखते हुए श्रावक जीवन हमारा ऊंचा होना चाहिए। 12 व्रत को धारण करें और उन व्रतों को और संकुचित करें, ताकि हमारे जो मन वचन काया है वो संयमित हो, गुप्त हो, और हमारे आश्रय द्वार छोटे हो जावे, कम हो जावे। बस इसी उद्देश्य से भगवान ने यह अध्ययन फरमाया है। और मुख्य रूप से जाति का महत्व यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर महत्व गुणों का होता है। तो पहले के जमाने में, आखिरी बात, पहले जब आगम व्यवहारिक थे तब कोई भी जाति को दीक्षा दी जा सकती थी, क्योंकि वे आगम व्यवहारी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है। लेकिन आज अनेक संप्रदाय है, सभी संप्रदायों की समाचारी अलग अलग है। तो बहुतांश संप्रदाय ऐसे है जो अन्य कुल में उत्पन्न हुए को जैन भगवती दीक्षा नहीं देते, बाकी तो सबकी अपनी अपनी समाचारी है। ठीक है, भगवान, इस तरह से हमारा ये 12वां अध्ययन पूरा हुआ। मैंने कोशिश करी है कि सभी गाथाओं को एक संक्षेप रूप में आपके समक्ष रखा जावे। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र। एक दो हैंड रेज थे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई पूछना है? क्या ये समझे कि अपन भी जो जैन कुल में जन्म लिए हैं तो अपना भी क्या घमंड है क्या? अपन ऐसे बोलते हैं ना, हम लोगों ने जैसे जैन कुल में जन्म लिया है, ऐसे बोलते तो है ना बहुत बार। तो क्या वो घमंड? हाँ, आयतन में घमंड में या अहंकार में एक बात ऐसी होती है, मुख्य रूप से स्वयं को श्रेष्ठ तो समझना, साथ ही साथ अन्य को निकृष्ट समझना, हीन समझना, दूसरे की निंदा करना, तो उसको खास करके तीव्र रूप का घमंड कहा जाता है। बाकी हम जो है, हम तो इस तरह से विचार करते हैं कि जो ये पाप से बचने का मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग, वो इसी धर्म में अभी मिल सकता है, जिसको अभी व्यवहार रूप में अपन जैन बोलते हैं। बाकी तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जैन तो क्षत्रिय भी होते थे। जैन किसको कहना है? जो जिन शासन में हो, अर्थात जिन वाणी के अनुसार उसका जीवन हो। तो वो क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, कोई भी जाति वाला हो सकता है। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था करी गई है। तो हम जब विचार करें कि हमारी पुण्यवाणी, हम विचार क्या करते हैं? हमारी पुण्यवाणी से हमको ये जाति या कुल मिली है, और ये जाति कुल प्राप्त करके हम जिन वाणी का आचरण कर सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जाति को हम हीन समझते हैं। बाकी तो गोबर को गोबर कहना और अशुचि को अशुचि कहना, पेड़े को पेड़ा कहना, ये तो ज्ञान की निशानी है, ज्ञानी की निशानी है। तो उसमें घमंड नहीं माना जाता है। थैंक यू सर। आदर्श भाई, मेरा एक प्रश्न है कि जब दान दिया जाता है, सुपत्र दान, तो 5 बातें बताई थी आपने। आकाश में देवदुंदु भी बजती है, अहोदानम का नाद होता है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट बताया था कि अचित फूलों की वर्षा होती है। फूल तो सचित ही होते हैं ना? नहीं, अचित में तो ऐसा है कि वेक्रिय के पुद्गलों के भी बनाए जा सकते हैं, और बस वेक्रिय के पुद्गलों के बने हुए होते हैं, जो भगवान के अतिशय, तीर्थंकर भगवान के अतिशय बताए हैं, उसमें भी फूलों की वर्षा होती है। तो वे फूल भी हम अचित समझते हैं, सचित नहीं। अच्छा, वेक्रिय रूप के द्वारा, उस रूप, वेक्रिय रूप में बनाया जाता है। और वेक्रिय का बना हुआ पदार्थ कुछ समय बाद वो मतलब नष्ट हो जाता है। ओके। लेकिन जो द्वारिका नगरी देवताओं ने बनाई थी, वो औदारिक के पुद्गलों से बनाई थी, इसलिए वो इतने समय तक टिकी। अगर वेक्रिय पुद्गलों की होती तो वो भी नष्ट हो जाती 6 महीने के अंदर, 6 महीने में। बराबर, ठीक है, थैंक यू। वेक्रिय का मतलब बताएंगे एक बार? हाँ, और एक अभी जो पहले प्रश्न पूछा था, जैसे आज भी हम आर्टिफिशियल फ्रूट्स रखते हैं, मान लो शोकेस के लिए, शोकेस में या डाइनिंग के ऊपर,
आर्टिफिशियल फ्रूट्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, तो उसी तरह से वहां पर आर्टिफिशियल मतलब जो अचित है वे फ्लावर्स समझना। और आपका प्रश्न वैक्रिय, ये 5 प्रकार के शरीर बताए हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तो हमारा जो ये शरीर है वो औदारिक शरीर है। इसके भी फिर डिटेल है आगे कि जो 7 धातु से बना हुआ है, जो जीर्ण शीर्ण होता है आदि। ये जो देवता और नारकियों का शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है, मतलब वैक्रिय के पुद्गलों से बना हुआ, वो एक अलग प्रकार का है। जैसे आपके लड्डू है, अलग अलग प्रकार के लड्डू होते हैं, अलग मटेरियल से बनाए हुए, तो उसी तरह से ये एक अलग प्रकार का मटेरियल है। और साथ ही साथ एक वैक्रिय लब्धि भी होती है। मान लो कि मुझे वैक्रिय लब्धि हो जावे तो उस लब्धि से मैं अनेक प्रकार के रूप बना सकता हूँ, उसको वैक्रिय लब्धि कहते हैं। और कोई किसी का? और एक प्रश्न था कि इस अध्ययन में सारे जो प्रश्नोत्तर चले वो यक्ष के माध्यम से ही चले, हरिकेशी मुनि ने कुछ नहीं बोला, राइट? हाँ, जो भी प्रश्नोत्तर चले बालकों के बीच में, पहले जो ब्राह्मणों से वाद विवाद हुआ या ब्राह्मणों को समझाने का प्रयास किया गया कि उन्होंने क्या कहा, मैं श्रमण हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो इस तरह से कोई अगर मुनि गोचरी लेने जाता है तो इस तरह से दीनता पूर्वक या अपने कुल की महिमा बताकर, अपने परिवार की, अपने पिता की, कि मैं इतना धनवान हूं, मैं इस जाति का हूँ, कुल का हूँ, इस तरह से बताकर आहार की गवेषणा या आहार नहीं मांगता है, दीनता नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि मैं संयमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो यहाँ से समझा जाता है कि वो मुनि ने नहीं कहा था, वो तो यक्ष जो शरीर में प्रवेश किया था उसने कहा था। ये कब तक? जब तक वे बालक मुनि को मारने नहीं आए। जैसे ही वो मारने आए, यक्ष शरीर से बाहर निकला और फिर यक्ष ने उन बालकों को मारा या प्रताड़ित किया। और बाद में जो वो एक ब्राह्मण, रुद्रदेव ब्राह्मण, वो आया क्षमा मांगने के लिए, तब वहां पर मुनि थे। तो मुनि ने फिर कहा कि मुनि के पहले वो वाक्य क्या थे कि मैंने तो पहले भी द्वेष नहीं किया, अभी भी मैं द्वेष नहीं कर रहा हूँ और भविष्य में भी मैं द्वेष नहीं करूंगा, क्योंकि हम राग द्वेष से ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो जो मुनि के गुण बताए इतने संयमी है, तो समझा जाता है कि वो तभी से उन्होंने फिर वार्तालाप शुरू किया। और आगे जो उन्होंने ब्राह्मणों को समझाया है वो मुनि ने समझाया है, यक्ष ने नहीं समझाया। ओके, थैंक यू। किसी और को प्रश्न है अभी? Any other questions? Adarshi, we really would like to really thank you. Can you please mute? Can you please mute? अपना स्पीकर म्यूट करिए प्लीज। Okay, Ulkaben, there is one more question in chat. Okay, please. किसने आ गए वो? क्या देव को दोष लगेगा? ये क्वेश्चन है किसी ने भेजा है आदर्श जी कि क्या देव को दोष लगेगा? आदर्श भाई, you are on mute. You can unmute yourself. ओके, तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि देवता को दोष लगेगा क्या? तो देवताओं को दोष लगने की वहां पर संभावना नहीं है, क्योंकि पहले वो गाथा में बताया हुआ है कि अनुकंपा से वो देवता उन मुनिराज के शरीर में प्रवेश किए, और फिर उन्होंने जो भी आगे पहले तो समझाने का प्रयास किया, और बाद में देवता जो यक्ष है उसने उन बालकों को प्रताड़ित किया। तो जितना जितना कार्य किया मन वचन काया से, उतना उतना तो पाप तो चालू ही रहता है, आश्रव चालू ही रहता है, लेकिन तीव्र पाप उन्होंने वहां पर नहीं किया है। दूसरा प्रश्न ये है कि शॉवर से ज्यादा पाप लगता है या टैप से स्नान करे तो उससे पाप ज्यादा लगता है? तो बेसिकली अगर शॉवर से बात करे या टब बात में बात करे तो उसमें क्या होता है
आसक्ति ज्यादा हो जाती है। ठंडी के दिनों में गर्म पानी आ रहा है, या ठंडी के दिनों में गर्म पानी, और गर्मी में अगर ठंडा पानी आ रहा है तो उसमें हम ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। स्नान मान लो 2-3 मिनट में हो गई, फिर भी ऐसा लगता है क्योंकि स्पर्शेंद्रिय है, विषय है, विकार है, तो वहां पर हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी चले जावे। इसलिए गुरु भगवंत टैप या टब बाथ उसमें स्नान करने की मनाही करते हैं। और इसीलिए फिर वो जो टैप से अगर करेंगे स्नान तो उसमें कम दोष लगेगा। उसमें भी हमारी मर्यादा होनी चाहिए कि आधी बाल्टी या 1 बाल्टी आधी। ऐसा कुछ है क्या वो ऊपर से पानी जोर से प्रेशर से आता है शावर में, इसलिए अपन बोलते हैं कि शावर में ज्यादा दोष लगता है, टैप वाटर का हाइट कम होता है इसलिए अपन ये वाला प्रेफर करते हैं? ऐसा भी कुछ है क्या कि इट इज जस्ट अ मिथ? वो भी है क्योंकि वो ऊंचे हाइट से आता है तो ऊपर से नीचे ज्यादा गिरेगा तो उसको वेदना, उन पानी के जीवों को वेदना अधिक होगी। लेकिन ये दूसरा कारण है। मुख्य कारण तो आसक्ति वहां पर समझी जाती है क्योंकि वहां पर वो ज्यादा रुकने का समय होगा। लेकिन ये भी कारण है कि भाई ऊपर से गिर रहा है तो उसमें विराधना या वेदना ज्यादा होने की संभावना है। ओके, थैंक यू। परिमाण की भी बात आ जाती है ना, परिमाण, क्वांटिटी, पानी भी ज्यादा जाता है शावर से पानी ज्यादा जाता है। आदर्श भाई मुझे भी एक बार और बताइए, क्या देव को दोष लगेगा? आई थिंक आई नीड अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन। आप जरा एक बार और बताइए प्लीज। हाँ, देवता का कैसा है? देवता जो है वो मुनि राज के संयम और तपस्या आदि से प्रभावित होकर उनकी सेवा में आ गया था। अब मुनिराज भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए गए हैं, मास्कमन का पारना है और उनको वहां पर आसानी से गोचरी नहीं मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, वे जो ब्राह्मण है, वे जो बालक है, उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। तो ये प्रसंग देखकर उस देवता को अनुकंपा आई। अब अनुकंपा आने में कोई दोष नहीं है। अनुकंपा आने से वो देवता अपनी शक्ति से मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर चुका। अब प्रवेश करने के बाद उसने वही बातें करी जो संयम से संलग्न है, साधु जीवन से संलग्न है। वितराग भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा या बालकों का अपमान भी नहीं किया। अच्छी तरह से उनको समझाने का प्रयास किया, उदाहरण दिए। बाद में कुछ कठोर शब्द कहे कि भाई तुम क्रोधी हो, मानी हो, लेकिन वो भी समझाने के प्रयास से। तो वहां तक भी कोई विपुल दोष या बड़ा दोष लगने की संभावना नहीं है। हाँ, बाद में जो उन्होंने बालकों को प्रताड़ित किया या उनके शरीर को हानि पहुंचाई, उसमें उनको थोड़ा ज्यादा पाप लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका सम्यक्त्व अगर हो तो सम्यक्त्व चला गया या बहुत प्रचंड या तीव्र पाप का बंध किया, ऐसी संभावना कम लगती है। क्योंकि शुभ भावना से मोर, जैसे कि नाइफ डॉक्टर भी यूज करता है और एक आदमी ने हिंसा के रूप में किया, तो वो फर्क जो है वही फर्क यहाँ पर है मेरे ख्याल से। हाँ, वो फर्क रहेगा। और कैसा है, देवता जो है वो देवगति के है, वहां पर अविरति भाव है। अविरति मतलब डॉक्टर का भी वही है कि आपको रोग ठीक करने के लिए कर रहा है तो उसको दोष नहीं लगेगा, और किसी ने हिंसा के लिए चाकू यूज किया तो उसको दोष लगेगा। हाँ, राइट, कोई बाधा नहीं ऐसा कहने में भी। थैंक यू। Any other questions? नीना बेन, और कोई questions है if I've missed? No, I don't think so. I think nobody has asked any questions. Right. Yeah. So can we conclude now? कोई कुछ आपके लिए बोल देंगे नेक्स्ट उनका में, और मांगलिक, कोई मांगलिक भी बोलते हैं। हाँ, मांगलिक आदर्श जी आप देंगे मांगलिक? नहीं, आप फरमाओ, आप बड़े हो तो। श्वेता, श्वेता ये श्वेता है ना? वो कह रहे हैं आप बड़े हैं। हमारे विनय अंकल बैठे बड़े। विनय भाई साहब जो भी। ओके, चलिए कर लें फिर मंगल पाठ। हाँ जरूर। ओके, नहीं तो आदेश भाई आप ही बोल दीजिए। नहीं, फरमाओ आप फरमाओ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो
चतारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। चार शरणा, मंगल करना, दुख हरना और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राया, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदर्श भाई बहुत अच्छा बोला है आपने, धारा प्रवाह, और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका ज्ञान का हम लोग सब लाभ उठा रहे हैं और काफी अच्छा आपका जैसे इस विषय के ऊपर ग्रिप अच्छी है और ये आगे भी आपसे लाभ मिलता रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया है, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करता हूँ कि अध्ययन में गाथा कितनी भी हो, लेकिन उस अध्ययन का सार और कोई गाथा है जो महत्वपूर्ण होती है उसका थोड़ा डिटेलिंग में जाकर, ताकि हमारा आखिरी उद्देश्य तो ये है कि हम उत्तरदायन पढ़े या दशवैकालिक पढ़े, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनना चाहिए। हम व्रतों में आवे ज्यादा से ज्यादा, और नई साधु कम से कम श्रावक भी एक अच्छे श्रावक बने तो हम आराधक बन सकते हैं। जरूर, यही बेटर वे है। और हम लोग सबको व्हाट्सएप से अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप किसी भी कोऑर्डिनेटर को बोल दीजिए, क्योंकि हम इसका जो सारी गाथाएं अर्थ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो उसको सब लोग पढ़ के फिर सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा हो जाएगा। और 15 और 16 जून को हम हर साल जैन सेंटर में 24 घंटे का नवकार मंत्र जाप करते हैं, तो इस बार भी कर रहे हैं। तो मंदिर जिस टाइम खुला रहेगा वहाँ मंदिर में भी कर सकते हैं, और जूम पे 24 घंटे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सारी सूचना भेज देंगे 15 मई को 10:10 से 16 मई 10:15 तक, और फिर उसके बाद स्वाध्याय, अपना एक सामूहिक स्वाध्याय का प्रोग्राम रखा है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ईमेल में सारी इंफॉर्मेशन हम भेज देंगे इस वीक। इंडिया से भी काफी लोग दिख रहे हैं जूम पे, अगर वे भी जुड़ना चाहें तो ऑल आर वेलकम टू जॉइन नवकार मंत्र जाप। Yeah, we can give all the details next week. और somebody just asked of me on privately कि ये सब YouTube पे आज का सेशन है कि नहीं, तो नए लोग भी है तो उनको बताना चाहेंगे कि YouTube पे सेशन है, और हमारे YouTube का जो चैनल है उसके लिंक आदर्श जी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप आपके ग्रुप को भेज सकते हैं। या श्योर, या मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक, सुनील जी आदर्श भाई को भी एडमिट उसमें अपने उसमें ले लीजिएगा, सामूहिक सामयिक में, ग्रुप में। हाँ, वो मैं ऐड कर दूंगा आदर्श जी, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे एक्टिविटी। या श्योर। और किसी को भी और भी ज्वाइन करना चाहे तो देन सेंड अस द रिक्वेस्ट, वी कैन ऐड देम। ओके, ठीक है, चलेगा। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, इतना अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदर्श भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।